अरे बाप रे बाप, कीप के इतने सारे यूजेस। जी हाँ, आज की क्लास में आप सभी लोग कीप के बहुत शानदार यूजेस सीखने जा रहे होंगे। आप एक जानते होंगे, दो जानते होंगे, लेकिन इतने ढेर सारे नहीं जानते होंगे। कीप मीन्स बनाए रखना, कीप मीन्स जारी रखना, कीप मीन्स जमा करना, कीप मीन्स जारी रखना, कीप मीन्स रोकना, टालना, टिके रहना, पालना, दूर रहना, बनाए रखना, दूर बाहर करना, किसी भी चीज को बाहर कर देना, एंड रखना। क्या आपको भी कीप के इतने सारे यूजेस आते हैं? नहीं आते हैं तो आज की ये शानदार क्लास आप सभी लोग के लिए है। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और एकदम झक्कास होंगे। सो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। जैसे डेली की क्लासेस आपकी इंटरेस्टिंग होती हैं, वैसे आज की क्लास भी इंटरेस्टिंग है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कीप के सारे यूजेस को वन बाय वन देखेंगे कि कीप के इतने सारे यूजेस कैसे हैं, उनकी हिंदी आप देखेंगे, फिर सेंटेंसेस भी देखेंगे। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं। सबसे फर्स्ट हमारा जो है वो ये है कीप। कीप यहां पर देखिए क्या मीनिंग रख रहा है। कीप मीन्स रखना या बनाए रखना। क्या होता है? कीप मीन्स टू होल्ड और रिमेन, रिटेन, रिमेन। कीप मीन्स टू होल्ड और रिमेन, और रिमेन ये एम है, रिमेन होगा। ठीक है। इट मीन्स रखना या बनाए रखना कोई भी चीज। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास 10th में अच्छी पोजीशन आई है और मैं बोलूं कि अब इसको आप रिमेन रखिएगा, मतलब ये नहीं कि 10th में आपने इतनी अच्छी पोजीशन लाई और 12th में आप फिर नीचे चले जाएं। मतलब उस स्थिति पर बने रहना, बनाए रखना, यानी जारी रखने के सेंस में। तो जैसे हमने बोला कि मीनिंग क्या होगी? टू कंटिन्यू हैविंग समथिंग, किसी भी चीज को कंटिन्यू बनाए रखना। मैं अपनी किताबें मेज पर रखता हूं। मैं अपनी किताबें मेज पर रखता हूं, मतलब मेरी किताबें मेज पर बनी रहती हैं। आई कीप माई बुक्स ऑन द टेबल, यहां पर रखने के सेंस में यूज हुआ है, यानी कोई भी चीज कहीं पर बनी रहती है वहीं पर हम रखते हैं। तो मैं अपनी किताबें मेज पर रखता हूं। आई कीप माई बुक्स ऑन द टेबल। नेक्स्ट, वह अपने वादे निभाती है। तो यहां पर अपने वादे को वो पूरा करती है, निभाती है या बनाए रखती है, इस सेंस में यूज हुआ है। सो सी कीप्स हर प्रॉमिसेस, सी कीप्स हर प्रॉमिसेस। तो ये था कीप का फर्स्ट यूज जो कि आपने देखा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ज्यादा कुछ यहां पर आपको सीखना नहीं है, यहां पर रखने के सेंस में हमारा है। नेक्स्ट देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट हमारा सेकंड यूज जो है वो हिंदी है, यानी रख देना या जमा करना। क्या है दोस्तों? रख देना या फिर जमा करना। जैसे टू स्टोर, कोई भी चीज कहीं पर आप स्टोर कर देते हैं, या पुट समथिंग समवेयर, या किसी भी चीज को कहीं पर रख देना, स्टोर करने के सेंस में। तो यहां पर हम रख देना या जमा करने के सेंस में कीप का यूज करेंगे। क्लियर? हमारा हिंदी सेंटेंस कह रहा है चाबियां अपनी जेब में रख लो, यानी जो चाबियां हैं उनको अपने जेब में रख लो। तो हम क्या बोलेंगे? कीप द कीज इन योर पॉकेट। कीप द कीज इन योर पॉकेट, यानी रख देना या जमा करना। नेक्स्ट हमारा है वह पैसे बैंक में जमा रखता है। वह पैसे जेब में जमा, सॉरी जेब में नहीं, बैंक में जमा रखता है। तो क्या बोलेंगे? ही कीप्स मनी इन दी बैंक। ही कीप्स मनी इन दी बैंक। तो यहां पर जो दो सेंटेंस हमने लिया है, एक जगह हिंदी निकल रही है रख देना और दूसरी जगह निकल रही है जमा करना। आई होप समझ में आया होगा। आप कॉपी जमा करने जाएं तो मैम बोले प्लीज कीप योर कॉपी हियर, यहां पर अपनी कॉपी जमा कर दो। जब आप जाते हैं स्कूल में तो मैम चेक करने के लिए क्या करती हैं? उसे अपने टेबल पर रखवा लेती हैं, जमा करवा लेती हैं। तो वहां पर आपको कीप का यूज करना होगा। आई होप आप सभी लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं थर्ड यूज हमारा क्या है। कीप का हमारा जो थर्ड यूज है दोस्तों वो है कंटिन्यू डूइंग समथिंग, यानी कोई काम जब हम कंटिन्यू करते रहते हैं तो वहां पर भी हम कीप का यूज करते हैं। तो जैसे टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, कोई काम कंटिन्यू आप कर रहे हैं तो वहां पर आप वहां पर आप कीप का यूज करेंगे। और कीप की फर्स्ट फॉर्म दोस्तों कीप ही होती है, सेकेंड फॉर्म केप्ट होता है और थर्ड फॉर्म भी
केप्ट होता है, और फोर्थ फॉर्म क्या होता है, कीपिंग होता है, और फिफ्थ फॉर्म कीप्स होता है। क्लियर, ये इसकी फॉर्म है, टेंस के अकॉर्डिंग यूज कर देना होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेहनत करना जारी रखो, कोई भी काम जारी रखो, मेहनत करना जारी रखो, कीप वर्किंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, या इसी को आप कह सकते हैं कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन वर्किंग हार्ड। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है मेहनत करना जारी रखो, तो हमने बोला कीप ऑन वर्किंग हार्ड या फिर कीप वर्किंग हार्ड, ऑन ना लगाए तभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट, वह घंटों तक बात करती रही, वह घंटों तक बात करती रही, यानी उसकी बात कंटिन्यू चलती रही, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या लगता है, सेकंड फॉर्म लगती है, तो सी केप्ट टॉकिंग फॉर आवर्स, या फिर सी केप्ट ऑन, सी केप्ट ऑन का भी यूज कर सकते हैं, सी केप्ट ऑन टॉकिंग फॉर आवर्स। क्लियर। जब किसी भी काम को आप कंटिन्यू करते रहें, जैसे वह रात भर रील्स देखती रही, सी कीप्स ऑन वॉचिंग रील्स होल नाइट, वह रविवार को दिन भर पढ़ता रहा, ही केप्ट ऑन स्टडीइंग ऑन संडे होल डे, जो भी यूज हुआ होगा वो कर देंगे। तो यहां पर टेंस के अकॉर्डिंग आपको इसको यूज करना होगा, और मोस्टली जो सेंटेंसेस बनते हैं दोस्तों वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस बनते हैं। ठीक है, वह बोलती रही, वह पढ़ता रहा, वह मोबाइल चलाता रहा, वह सोता रहा, ऐसे सेंटेंसेस आपके बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आई होप कि आप सभी लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा यूज देखते हैं, बने रहना, यानी कोई भी स्थिति है, सिचुएशन है, वो बनी रहे, यानी टू स्टे इन अ कंडीशन, यानी एक कोई कंडीशन है, एक कोई सिचुएशन है, उस सिचुएशन में बने रहने के लिए भी दोस्तों हम कीप का यूज करते हैं। कोई एक कंडीशन है वहां पर, जैसे मान लीजिए आप खुश हैं, तो खुशी बने रहने के लिए आप कीप का यूज करेंगे। दुख है तो कोई बोले बने रहो दुख, तब भी कीप का यूज करेंगे। कोई एक सिचुएशन है, उस सिचुएशन को जारी रखने के लिए, फॉर एग्जाम्पल चुप रहो, इसका मतलब आप चुप हैं और उस चुप को आप बने रहे, तो हम बोलेंगे कीप क्वाइट। क्या बोलेंगे, कीप क्वाइट। या फिर शांत रहो, शांत रहो, तो कीप कॉम का हम यूज करेंगे। क्लियर, बहुत ही सिंपल है, इसके यूजेस भी ये आपको पता होंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। थोड़ा सा स्वास्थ्य नहीं सही प्रॉब्लम हो रही है, बट बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है टू डिले या पोस्टपोन। टू डिले या पोस्टपोन के सेंस में हिंदी कहें तो रोकना या टालना। रोकना या टालना मतलब जब आपने किसी भी चीज को टाइम दिया हुआ है और आप देर कर दे वहां पर, तब वहां पर आप कीप का यूज करेंगे। मान लीजिए मैंने बोला मैं आपसे 4 बजे मिलूंगी और मैं पहुंचू 5 बजे, आपको मैंने इतनी देर इंतजार में रखवाया, तो वहां पर भी हम कीप का यूज करेंगे। कैसे, मैंने बोला आपको इंतजार कराने के लिए माफी, यानी मैं क्षमा चाहती हूं आपको इंतजार कराने के लिए, तो मैं क्या बोलूंगी, सॉरी टू कीप यू वेटिंग, सॉरी टू कीप यू वेटिंग, सॉरी टू कीप यू वेटिंग। नेक्स्ट हमारा है बारिश ने हमें अंदर ही रोक दिया। हम लोग निकलने वाले थे, मम्मी बोले तुमने बोला था हम 4 o'clock पर आ जाएंगे, अभी तक नहीं है। मम्मी बारिश ने हमें रोक रखा था, मीन्स द रेन केप्ट अस इनसाइड। बारिश ने हमें अंदर रोक रखा था, सो द रेन केप्ट अस इनसाइड। क्लियर, इनसाइड मीन्स अंदर, अस मीन्स हमें, और केप्ट मीन्स रोक रखा था। क्लियर, आई होप समझ में आया होगा। अब आप लोग बताइएगा, जैसे मान लीजिए कोई आपसे पूछ ले कि तुम्हें अंदर किसने रोक रखा था, तो आप उसे सेंटेंस को कैसे बोलेंगे। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट हमारा है टू टेक केयर ऑफ। टू टेक केयर ऑफ और लुक आफ्टर, देखभाल करना। देखभाल करने के लिए भी हम कीप का यूज कर सकते हैं या फिर करते हैं। जैसे वह बच्चों की अच्छी तरह देखभाल करती है, वह बच्चों की अच्छी तरह देखभाल करती है। सी कीप्स द चिल्ड्रन वेल, सी कीप्स द चिल्ड्रन वेल, यानी जहां पर आप टेक केयर ऑफ का यूज करते हैं या लुक आफ्टर का यूज करते हैं, लुक आफ्टर का यूज करते हैं, वहां पर आप कीप का यूज कर सकते हैं।
करती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस सी के अकॉर्डिंग क्या आया है, फिफ्थ फॉर्म आया है, सी कीप्स द चिल्ड्रन वेल, वह बच्चों की अच्छी तरह देखभाल करती है। नेक्स्ट इज वह अपने खेत में जानवर पालता है। तो जब आप पालने के सेंस में बोलेंगे तब भी वहां पर आप कीप का यूज करते हैं। जैसे आई ऑलवेज कीप अ डॉग, मैं हमेशा एक कुत्ता पालती हूं। तो पेट तो आप यूज ही करते हैं, इट मीन्स होता है पालना किसी भी जानवर को, लेकिन कीप का भी यूज कर सकते हैं एज ही कीप्स एनिमल्स ऑन हिज फॉर्म, यानी उसका जो फॉर्म हाउस है उसमें वह क्या करता है, एनिमल्स को पालता है या एनिमल्स को रखता है, या फिर जो भी आप सेंस में बोल सकते हैं। आई होप दोस्तों आप सभी लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे देखिए सेंटेंसेस कैसे हैं। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो किस पर बेस है, टिके रहना या खराब ना होना। कोई भी चीज किसी भी तरह टिकी रहे, जिसे आप कहते हैं कि टिके रहना या खराब ना होना। कहते नहीं गर्मी चल रही है, सब्जी दाल बहुत जल्दी खराब हो जाती है, अरे आज सब्जी टिकी रह गई, मतलब खराब नहीं हुई, या फिर आज सब्जी ऐसे हो गई, खराब नहीं हुई, उस सेंस में। टू रिमेन फ्रेश, कोई भी चीज है रिमेन फ्रेश है, यानी अब सिचुएशन कंडीशन ऐसी आ रही, सब्जी का सूख जाना, सब्जी का खराब हो जाना, दाल का खराब हो जाना, तो वहां पर हम यूज करें कि ये खराब नहीं हुआ है, तो वहां पर आपको क्या लिखना है, कीप का यूज करना है। जैसे यह खाना 2 दिन तक ठीक रहेगा, यानी ये खाना, ये सब्जी ऐसी है जो 2 दिन तक चल सकती है, खराब नहीं होगी। तो हम क्या बोलेंगे, दिस फूड विल कीप for 2 days, this food will keep for 2 days, this food will keep for 2 days। क्लियर, इस तरीके से हम इसके 7th यूज को देखेंगे। आइए साथियों नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है, नेक्स्ट हमारा है टू फॉलो और ओबे। जब कभी भी आपको टू फॉलो और ओबे के सेंस में यूज करना हो, यानी पालन करना, तो वहां पर भी आप क्या यूज करते हैं, कीप का यूज करते हैं या फिर कर सकते हैं। कब, जब आपको कोई भी चीज फॉलो करनी हो या फिर ओबे करनी हो। फॉर एग्जाम्पल्स, नियमों का पालन करो, कीप द रूल्स, या ओबे द रूल्स आप बोल सकते हैं, फॉलो द रूल्स आप बोल सकते हैं, लेकिन कीप द रूल्स भी आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है वह अपनी बात का पालन करता है, ही कीप्स हिज वर्ड। अब देखिए वादा पूरा करना या अपनी बातों का पक्का होना, तो कीप वर्ड्स होता है, बातों का है मतलब वो कुछ प्रॉमिसेस उसने किया है। यहां पर है वह अपनी बात का पालन करता है, जो वो कह देता है वो करके दिखाता है जो कह देता है वो करके दिखाता है, मीन्स ही कीप्स हिज वर्ड, वह अपने शब्दों का पक्का है, वह अपनी बातों का पक्का है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमारा है कि कीप ऑन। कीप ऑन मीन्स जारी रख, कि आपके सामने इससे पहले आ चुका है। जैसे हमने बोला, अब क्या है, ये फ्रेजल वर्ब है कीप ऑन। देखिए कीप भी होता है, कीप ऑन, मैंने आपको बताया था ना कि कीप ऑन, तो जब कीप ऑन लग जाएगा दोस्तों तो ये फ्रेजल वर्ब बन जाएगी, और जब सिर्फ कीप होगा तो वो क्या होगा, आपका एक वर्ब होगी। तो कीप ऑन मीन जारी रखना, इसको हमने आपको वैसे भी चैनल पर पढ़ाया हुआ है कि कीप ऑन का यूज हम कैसे करते हैं, वह रोती रही, वह बोलती रही। तो कीप ऑन ट्राइंग, यानी कोशिश करते रहो, हार मत मानना, कोशिश करते रहो, तो ठीक है, कीप ऑन ट्राइंग का यूज करेंगे। कीप अवे, दूर रहना, किसी भी व्यक्ति से, किसी भी चीज से, जैसे आग से दूर रहो, कीप अवे फ्रॉम फायर, कीप अवे फ्रॉम फायर, उससे दूर रहो, कीप अवे फ्रॉम हिम, कीप अवे फ्रॉम हिम, मेरे फोन से दूर रहो, कीप अवे फ्रॉम माई फोन, कीप अवे फ्रॉम माई फोन। क्लियर, ये फ्रेजल वर्ब्स हैं, यानी जहां पर हम कीप का यूज करते हैं। अभी तक हमारी सिंगल वर्ब्स थी, बट अब हम क्या कर रहे हैं, फ्रेजल वर्ब का यूज कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे। आइए देखते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब। तो नेक्स्ट हमारा है कीप अप। कीप अप का मतलब होता है बनाए रखना या साथ चलना, बनाए रखना या साथ चलना। जैसे कहते नहीं कोई भी चीज कर रहे हैं तो उसको आप करते रहे के सेंस में, कीप अप, कीप अस, बनाए रखना या साथ चलना। अच्छा काम जारी रखो, अच्छा काम करते रहो, अच्छा काम जो आप कर रहे हैं उसको बनाए रखो। तो आप क्या बोले, कीप अप द गुड वर्क, कीप अप गुड वर्क, कीप अप द गुड वर्क। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है कीप ऑफ। कीप ऑफ का मतलब होता है दूर रहना या ना छूना,
किसी भी चीज के लिए, जैसे फोन मत छूना, दूर रहना फोन से, या फिर किचन से दूर रहना, मम्मी अक्सर कहते हैं किचन से दूर रहना, छूना मत, तो वहां पर हम कीप ऑफ का भी यूज करते हैं। जैसे घास पर मत चलो, घास पर मत चलो, घास को मत छूना, घास से दूर रहना, तो कीप ऑफ द ग्रास, कीप ऑफ द ग्रास। या फिर जब उस सेंस में होगा तो कीप अवे का भी यूज कर सकते हैं, कीप अवे फ्रॉम द ग्रास, यानी घास से दूर रहना। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। आइए नेक्स्ट यूज देखते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या यूज है। तो कीप आउट, अब हमारी फ्रेजल वर्ब नेक्स्ट क्या है दोस्तों? कीप आउट। कीप आउट का मतलब होता है बाहर रखना। कोई भी चीज जब आपको बाहर रखनी होगी तो वहां पर आप कीप आउट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, कमरे से बाहर रहो, कमरे से बाहर रहो, कीप आउट ऑफ द रूम। मेरी क्लास से बाहर रहो, कीप आउट ऑफ द माई रूम, सॉरी माई क्लास, क्लास है, मेरे कमरे से बाहर रहो तो माई रूम हो जाता। मेरी क्लास से बाहर रहो, तुम्हें नहीं आना, बहुत बात करते हो, कीप आउट ऑफ माई रूम, माई क्लास, माई रूम, माई ऑफिस, माई किचन, कुछ भी आप बोल सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि इतने सारे हमारे कीप के यूजेस हैं। सो दोस्तों, अभी थोड़ी सी आपकी जो लाइव क्लासेस है, जैसे मॉर्निंग में थी, लेकिन आपकी कुछ स्पोकन की नहीं हो पा रही है, प्रॉब्लम की वजह से, आप समझ रहे हैं कोल्ड बहुत ज्यादा हो चुका है और हेडेक और फीवर भी साथ में ही है, तो इस वजह से आपकी क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। जो भी है वो आपके सामने है, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बट कोशिश करेंगे जितनी जल्दी आपकी क्लासेस फिर से स्टार्ट हो सके वो हो जाए, बट आप लोग समझते रहिएगा। तो अगर ऐसी क्लासेस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय, टेक केयर। आप सभी लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।